नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़ी जो कथा मैंने एक जगह पढ़ी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब माता सीता धरती में समा गई थीं, उसके बाद भगवान श्री राम ने का क्या हुआ। तो शास्त्रों पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम की अपने पुत्र लव और कुश से मुलाकात ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हुई थी। धोबी के कहने पर भगवान राम द्वारा देवी सीता को अयोध्या से निकाले जाने के बाद लक्ष्मण जी माता सीता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ गए थे। इस स्थान को सीतावनी के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान पर माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। यहीं पर लव और कुश से भगवान राम की मुलाकात के बाद माता सीता इसी आश्रम में बने एक कुंड में समा गई थीं। माता सीता के जीवन त्याग के बाद श्री राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौटे थे। अयोध्या में लव और कुश को पुत्रों के रूप में स्वीकार करने के बाद भगवान श्री राम के जीवन का क्या हुआ, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। भगवान श्री राम जी के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ, इस शास्त्र में राम जी के जीवन की अंत की कहानी है। इसका जिक्र जो आता पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण के अनुसार माता सीता के धरती में समा जाने के बाद श्री राम ने लव और कुश को राज्य का काज संभालने हेतु परिपक्व किया और माता सीता के बिना श्री राम का जीवन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अयोध्या में एक बुद्धिजीवी ऋषि प्रभु राम से मिलने के लिए आए। ऋषि से मुलाकात के दौरान भूमि पर बैठकर श्री राम ने उनकी बातें सुनी। ऋषि और भगवान राम की मुलाकात के दौरान लक्ष्मण दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, तभी कि कोई गृह में प्रवेश ना कर सके। ऋषि भेष में कालदेव आए थे। पुराणों के अनुसार ऋषि के भेष में कालदेव राम से मिलने आए थे। कालदेव भगवान राम को स्मरण कराना चाहते थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब खत्म हो गया है। भगवान राम और कालदेव की वार्ता के दौरान ही महर्षि दुर्वासा महल में आ पहुँचे। तत्काल श्री राम से मुलाकात की अनुमति मांगते थे। हालांकि लक्ष्मण दुर्वासा को समझते थे कि यह भगवान राम इस वक्त किसी ऋषि से गोपनीय बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्मण की बातों को सुनने के पश्चात भी महर्षि दुर्वासा नहीं माने और गुस्से में आ गए। लक्ष्मण पर क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वह लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। इस स्थिति में लक्ष्मण समझ नहीं पाते कि वह अपने वरिष्ठ भाई को आज्ञा की अवहेलना करें या महर्षि का श्राप सहें। लक्ष्मण जी स्थान छोड़ देते हैं। भाई और महर्षि श्राप की दुविधा के बीच लक्ष्मण जी इस बात को समझ जाते हैं कि पृथ्वी पर उनके जीवन का अंत समय आ गया है। इसके बाद लक्ष्मण सरजू नदी में समा जाते हैं और एक बार फिर अनंत शेषनाग का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम अवतार का अंतकाल की गोपनीय बातें सुनने के बाद भगवान श्री राम अपने अवतार को समाप्त करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें लक्ष्मण जी के सरजू नदी में समा जाने की जानकारी प्राप्त होती है। लक्ष्मण के बाद श्री राम भगवान भी अदृश्य देवों के साथ सरजू नदी में समा जाते हैं। इस प्रकार इसी के साथ ही भगवान विष्णु के श्री राम अवतार का अंत होता है। इस प्रकार से यह वर्णन शास्त्रों में मिलता है। नमस्कार।